नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग। आज है 8 ऑफ जुलाई 2021। तो आप लोगों को तो वैसे पता ही होगा मोटा मोटा कि कल की बड़ी न्यूज़ क्या क्या है। तो चलिए फिर भी आज देखते हैं कि जो हेडलाइंस क्या चल रही हैं साइट पे, पेपर पे। ये हेडलाइन चल रही है, मोदी मंत्रिमंडल विस्तार, और लगभग 7 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया है। 13 की छुट्टी, 33 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। और नीचे जो हेडलाइन चल रही है कि ट्विटर के वजह से रविशंकर प्रसाद का रेजिग्नेशन लिया गया है, ऐसा भी ये कयास लगाया जा रहा है। और सुशील मोदी पर लालू के बेटों ने तंज कसा है कि मंत्री बनते बनते रह गए वो सुशील मोदी, तो तेज प्रताप बोले कुर्ता पैजामा संभाल कर। ये न्यूज आ रही है, अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रा को शेयर होल्डर ने दी 550 करोड़ रुपए जुटाने। आगे देखते हैं। जुटाने की मंजूरी। 184% का रिटर्न दिया था रिलायंस इंफ्रा ने, तो उसी लिए उसको मिल रहे हैं 550 करोड़ रुपए ज़्यादा निवेश मिल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे तो जो ये राशि जुटाएंगे उसको ये सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और भविष्य की कंपनी की वृद्धि के लिए किया जाएगा। एक न्यूज़ आ रही है कोरोना से रिलेटेड, जो कि तीसरी लहर के को लेकर है, उसकी आशंका जताई जा रही थी, लग रहा आ ही गया है। 45,555 नए केस 24 घंटे में आए हैं और महाराष्ट्र में केस भी बढ़ रहे हैं। 16,000 नए मामले केरल में आए हैं। महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक है, महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। और मरने वालों की संख्या 632 हो गई है। तो ये जो कह रहे थे तीसरी लहर आएगी आएगी, वो लगभग आने के कगार पर ही है। और हेडलाइन जो आ रही है, संयुक्त राष्ट्र का आसियान देशों से आग्रह, म्यांमार को लेकर जुड़ता से वार्ता पर बढ़े आगे। जुंटा से वार्ता पर बढ़े आगे। अच्छा, म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ है उसको लेकर ये न्यूज़ है। अच्छा, इसमें आया जुंटा और लोकतांत्रिक देशों चुनी हुई सरकार और राजनीति के बीच बात शुरू करनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। काफ़ी दिनों से सेना ने तख्ता पलट किया था काफ़ी दिनों पहले, तो उसी के बारे में ये अपडेट आ रहा है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, इसका फुल फॉर्म है, आसियान का फुल फॉर्म है ये। म्यांमार में विरोध प्रदर्शन भी काफ़ी हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि भाई बातचीत करनी चाहिए, कहीं भयावह स्थिति ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पे बातचीत करने के लिए एक काउंसिल बातचीत करने के लिए कोशिश की तो जा रही है, लेकिन म्यांमार के सैन्य अधिकारी जो हैं वो उसका कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं इसमें।
और एक विशेष दूत भी नियुक्त किया गया है, लेकिन कोई इसमें फ़ायदा नहीं दिख रहा है। एक न्यूज़ आ रही है कोविड से रिलेटेड कि ये फैलता कैसे है। देश में डेल्टा वेरिएंट कोविड-19 संक्रमण का प्रमुख कारण, ये जो स्टडी हुई है इसके बारे में बता रहे हैं यूएस सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का दावा। न्यूज़ है कि यूएस में डेल्टा की वजह से भी केसेस बढ़ रहे हैं और ये 51.7% मामले भारत में पहचाने गए हैं। उसमें डेल्टा वेरिएंट संक्रमण का प्रमुख स्रोत बन गया है। जयशंकर प्रसाद जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ईरान के नए राष्ट्रपति से मुलाकात की है, द्विपक्षीय रिश्तों पर सहमति बनाई। 2 दिवसीय यात्रा पर इटली पहुंचे सेना प्रमुख जनरल नरवणे द्विपक्षीय रणनीतिक व रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और एक न्यूज़ आ रही है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा क्या 97वां संविधान संशोधन राज्यों को सहकारी समितियों पर कानून बनाने से रोकता है या नहीं। और दूसरा न्यूज़ आ रहा है हुड्डा की मुश्किलें बढ़ी, रोहतक जमीन मामले की जांच करेगी सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चल रही है आजकल न्यूज़ चल रही है आजकल क्या कल ही हुआ है विस्तार, जिसमें बड़ा उलटफेर हुआ है, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार कल हुआ है, जिसमें अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, गुजरात के मनसुख मंडाविया बने नए हेल्थ मिनिस्टर, स्मृति ईरानी को बाल विकास का जिम्मा दिया गया है, मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है, विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय खुद पीएम संभालेंगे। ये जो हेडलाइन आ रही है इसमें है 13 मंत्रियों की छुट्टी कर दी, इसमें बड़े बड़े नाम है रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और 33 नए चेहरों को जगह मिली है। ये है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, अमित शाह गृह मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, निर्मला सीतारमन वित्त कॉर्पोरेट अफेयर, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि किसान कल्याण, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स, स्मृति ईरानी बाल व विकास मंत्रालय, पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल, 2 इनको मंत्रालय मिले हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा स्किल डेवलपमेंट, और नारायण राणे मुंबई के हैं, ये माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। और सर्बानंद सोनेवाल को पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज, आयुष मुख्तार अंसार नकवी को माइनॉरिटी अफेयर्स, वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ज्योतिरादित्य सिंधिया स्टील, अश्विनी वैभव रेल संचार आईटी मंत्रालय। पशुपतिनाथ पारस को खाद्य प्रसंस्करण, पशुपतिनाथ पारस ये एलजेपी के हैं, रामविलास पासवान जिनका निधन हो चुका है उनके भाई हैं। गजेंद्र शेखावत जल शक्ति मंत्रालय, किरण रिजिजू लॉ एंड जस्टिस, राज कुमार सिंह पावर रिवेन्यू एनर्जी, हरदीप पुरी पेट्रोलियम हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, मनसुख मंडालिया हेल्थ, भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज लेबर, महेंद्र पांडे हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, जी किशन रेड्डी कल्चर टूरिज्म नॉर्थ ईस्ट रीजन, अनुराग ठाकुर सूचना व प्रसारण यूथ अफेयर्स खेल भी। और इसमें राज्य मंत्री जो है स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, राव इंद्रजीत सिंह स्टेटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस पीएमओ,
मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन, एटॉमिक एनर्जी स्पेस के राज्य मंत्री। ये कुछ नाम है जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। 33 नए लोगों को जगह दी गई है। तो ये सारे हैं, बाकी और भी लोग हैं जिनको राज्य मंत्री बनाया गया है। तो आगे दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। एक जो है न्यूज़ है तो देश के लिए भी और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी सैड न्यूज़ है कि बॉलीवुड एक्टर जो दिलीप कुमार थे उनका निधन हो गया कल। लंबे 20 सालों से लगभग बीमार चल रहे थे। हिंदुजा हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। और उनकी जो वाइफ थी और एक्ट्रेस भी थी शायरा बानू, वो उनका 20 सालों से ख्याल रख रही थी। और इनको सांस की दिक्कत होने की वजह से थी काफ़ी दिनों से, तो इसके वजह से, और बीमार भी चल रहे थे। एज भी 98 के आसपास थी, तो कह सकते हैं एज भी हो गए हैं, बीमार भी थे, तो नेचुरल डेथ ही कह सकते हैं। और काफ़ी जाने माने बॉलीवुड के एक्टर थे। ओल्ड फिल्मों के इनकी मूवी आज भी बड़ी चाव से देखी जाती है। और इनके गाने बहुत मशहूर हुए। और ये विदाउट एनी जैसे कहते हैं मार्केटिंग के सुपर डुपर हिट एक्टर थे। और बहुत ही लोग बहुत ही इनको चाहते थे। मूवी आज देख सकते हैं कि जब आती है जो हिट मूवी थी, डायलॉग इनका जो प्रेजेंट करने का तरीका था बहुत ही अच्छा था। इनके डायलॉग भी बहुत फेमस हुए हैं। लेकिन ये आज हमारे बीच नहीं है। एक ना एक दिन तो जाना ही होता है, वो दिन कल था इनके लिए। तो हम दुआ करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान करे ऐसे दिलीप कुमार, वैसे इनका नाम यूसुफ था। दिलीप कुमार इनका एक डायरेक्टर थी, तो उनके यहाँ ये राइटिंग का काम करते थे। तो उन्होंने इनको एक लीड रोल दिया था किसी मूवी में। उस समय उन्होंने कहा कि आपका थोड़ा नाम ये अच्छा नहीं है, तो आप चेंज कर लो। तो दिलीप कुमार उन्हीं ने नाम दिया था, तब से ये नाम था। तो दुआ करते हैं कि ऐसे दिलीप कुमार और पैदा हों। चलिए आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलेंगे। थैंक यू। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारा चैनल। और आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा और कोरोना भी जल्दी ख़त्म होगा। वैक्सीनेशन लग ही रही है। तो तब तक के लिए थैंक यू, और कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।